दो अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर का नाम है EMI। क्या नाम है? बैंक वाला नहीं, ठीक है। EMI, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दरअसल इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे AC, ठीक है ना। AC पढ़ने के लिए EMI तगड़ा होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। EMI तगड़ा होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, सुनो, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। आज जो पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फिर पढ़ेंगे लेंज लॉ, अच्छा। फिर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को डिटेल में न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ कुछ, फिर मोशनल EMF पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस पे, ठीक है ना। सर फैराडे तो पढ़ाए थे ना आप एक बार। वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला था, अरे ये फिर EMI वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला। तो कल पढ़ा। फिर सुनो, इसमें भी बहुत सारा टाइप है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, इंडक्शन, म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन। फिर आगे ट्रांसफॉर्मर भी मान लो पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर भी मान लो, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, EMI में। किसे पढ़ेंगे? EMI में, पर लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे एक्सपेरिमेंट, लेंज लॉ, न्यूमेरिकल्स, मोशनल EMF, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ट्रांसफॉर्मर, ये सब हम लोग का EMI का पार्ट है, ठीक है ना। सब हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं लॉरेंज फोर्स से। किससे स्टार्ट करते हैं? देखो लॉरेंज फोर्स हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े थे, ठीक है ना। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े थे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बता चुके थे पहले भी, फिर भी बताते हैं। ये जो होता है F बराबर क्या होता है, QVB साइन थीटा, सर हमें तो F बराबर MA पढ़े हैं। ठीक है ना। QVB साइन थीटा होता है क्या, सुनो यहाँ पर समझो। Q बराबर क्या हमारा चार्ज है, V हमारा क्या है वेलोसिटी, अब V हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा तो पता है, थीटा हमारा एंगल, ठीक है ना। बोलो चार्ज बराबर क्या होगा, QVB साइन थीटा। ये बात सिंपल से याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। F बराबर क्या होता है, QVB साइन थीटा। F बराबर QVB साइन थीटा। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में बढ़िया से बता दें। बात करेंगे हम लोग किसका, बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का, जो बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इसको हाँ अभी तुरंत इसको नोट करना है, नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट करो लाइन से, बस ज़्यादा नहीं, अभी थोड़ा सा रिकैप कर देते बस, ठीक है। लॉरेंज फोर्स हो गया। देखो आगे देखते हैं, हम बात करते हैं किसका, आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का। किसका बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, 5V से। किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय 5V, ठीक है ना। अब्दुल किससे डिनोट करते हैं, 5V से, ठीक है ना। फ्लक्स होता क्या, समझो बात को, फ्लक्स समझो क्या है। ये देखो भाई होता क्या है, सुनो, मैं जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलता है ना, कुछ एरिया से पास होता है, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझो बात को, समझ लो, जैसे ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझो बात को थोड़ा सा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसा बहुत सारा निकल रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे निकल रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे निकल रहा। मान लेते हैं इसका इस एरिया से कुछ लाइन पास हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो इससे जो पास हो रहा है ना, वो हमारा क्या मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें क्या याद रखना, सुनो बात ध्यान सुनो। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है 5V, वो क्या होता है, B वेक्टर डॉट A वेक्टर, B वेक्टर डॉट A वेक्टर, सही बात। तो B हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। B क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड। B हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और हमारा A हमारा क्या है, एरिया वेक्टर। क्या है हमारा, एरिया वेक्टर। अच्छा देखो
डॉट प्रोडक्ट है ना, देखो डॉट प्रोडक्ट है, हमको क्या पता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाई बी को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, है कि नहीं। अगर छोटा फ्लक्स का बात करें, सुनो छोटा फ्लक्स का बात करें, मतलब डी फाई का बात करें, किसका बात करें, डी फाई का, छोटा सा फ्लक्स डी फाई का, डी फाई का, तो डी फाई क्या हो जाएगा, बी डॉट डी ए कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना, बी डॉट डी ए कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना। क्लियर बात, ठीक है ना। चाहो तो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं दोनों साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्लियर बात, ठीक है ना। हमारा ये बन सकते हैं, मेन हमारा कौन है, ये वाला मेन हमारा कौन है, ये। अच्छा मान लो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इफ थीटा बराबर 0 डिग्री तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि थीटा वैल्यू 0 जाएगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, बोलो हाँ है ना। तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए, बोलो हाँ है ना, कॉस 0 1, है कि नहीं। अगर बात मान लो, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहा तो कॉस 90 क्या होता है, 0, कॉस 90 क्या होता है 0, मतलब फाइव बी पर हमारा क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, बोलो हाँ है ना। मतलब ये हमारा मिनिमम फ्लक्स क्या हो गया, मिनिमम, जब परपेंडिकुलर है तो मिनिमम फ्लक्स, ठीक है ना। क्लियर बात, नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो। देखो हुआ क्या समझो, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखो, हम बता रहे, देखो ए फाई बी बराबर जो हमारा आया क्या आया, बी ए, बी हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड है और ए हमारा क्या एरिया है ना। सुनो तुमसे पूछेगा क्या, सुनो डायमेंशन ऑफ फाई, क्या पूछेगा, डायमेंशन ऑफ, इधर ध्यान दो, इधर देखो, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ध्यान से, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन कैसे निकलेगा, बी हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकलता नहीं पता। सुनो फोर्स बराबर क्या होता है, लॉरेंस फोर्स से क्यू भी बी, हाँ ना, साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, बी बराबर एफ अपॉन क्यू बी, है ना। अब हमको क्या पता, न्यूटन का सेकेंड लॉ से फादर बराबर माँ, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए अपॉन क्यू भी, है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा इसका डायमेंशन, मास का तो एम हो गया, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर क्या क्या हो गया लेंथ, और सेकेंड का टाइम हो गया ना, मतलब एल टी का पावर -2 अपॉन चार्ज क्यू हमारा क्या हो गया आई टी, क्यू बराबर आई टी होता है, और भी का क्या हो गया एल टी का पावर -1, एल टी का पावर -1, तो आई करंट का एम्पियर और टाइम का टी, करंट का एम्पियर और टाइम का टी, बोलो हाँ है ना। देखो यहां से देखो टी और टी कैंसल आउट, टी और टी कैंसल आउट, बोलो हाँ है ना, एल और एल कैंसल आउट, मतलब यहां से क्या बन के आया, एम ए का पावर -1 टी का पावर -2, ये किसका आया, फोर्स का डायमेंशन, किसका आया, फोर्स का डायमेंशन, किसका आया, फोर्स का, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। सुनो तो हमको चाहिए किसका, फ्लक्स का चाहिए, फाई बराबर क्या होता है बी इंटू ए, मतलब सुनो ये सॉरी फोर्स बोल रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का, किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ से बी इंटू ए हो गया हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डाल देते हैं, एम ए का पावर -1 टी का पावर -2, ए का क्या होता है एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखो तो हमारा अगर डायमेंशन पूरा लिखना चाहें तो एम एल स्क्वायर ए का पावर -1 टी का पावर -2, ये हमारा डायमेंशन ठहरा किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का, किसका ठहरा, मैग्नेटिक फ्लक्स का, है कि नहीं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन ठहरा। सुनो आगे देखो, आगे देखो, बता रहे रुको, बेड बोर्ड भरने दो, देखो सुनो, फिर टाइम दीजिएगा लेकिन, हाँ देंगे पूरा देंगे, देखो ना। सुनो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है टेस्ला, क्या होता है टेस्ला, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है, ठीक है ना। सुनो तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एसआई यूनिट
मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? 5V बराबर B इंटू ए, है ना? तो B हमारा क्या है? टेस्ला। ए हमारा क्या? एरिया। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अरे हाँ, है ना? इसका क्या हो जाएगा? टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्लियर बात? टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? नोट करो इसको। या तो इसको वेबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेबर। क्या बोल सकते हैं? वेबर। क्या बोल सकते हैं? वेबर, ठीक है ना? क्लियर, नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो। देखो, अब कोई चीज दिखाने वाले ध्यान से देखो। तो लोग 9 तो लोग 10 में सही से नहीं पढ़े होगे, ठीक है? जो भी हम बताने वाले हैं, सुनो सुनो ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो। बढ़िया से बनाते हैं। डायग्राम थोड़ा खराब है मेरा, ठीक है ना? कोई बात नहीं, सही है, बनी जैसा बन रहा है, ठीक है ना? सर क्लॉकवाइज बना रहे हैं। सुनो। फराडे सर तो कल तो बनाए थे ना हम लोग को, बूंदा बूंदा दे दे के। अरे वो बोला नहीं, देखो ना दूसरा बना रहे हैं। सब बताएंगे, डोंट वरी। कुछ जो डिटेल में छूट गया था। देखो, अब क्या समझो, मेरा बात समझो। ये देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट है? ये बार मैग्नेट, ठीक है ना? सुनो, नॉर्थ पोल, हमको क्या पता है? नॉर्थ पोल से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है। अरे हाँ या ना? सुनो, मेरी बात सुनो। जब भी नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट को सामने लाया जा रहा है, सामने लाया जा रहा है, सुनो, नॉर्थ पोल के सामने लाया जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। कैसे? करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा? मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। यानी बोले तो नॉर्थ पोल, जैसे नॉर्थ पोल कैसे रहता है, कैसे बनाया जाता है? ये देखो, है ना? सही बात, ठीक है? और उल्टा रहता है साउथ पोल में, तो एस, क्लियर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये अरे बाबा, एस कैसे रहता है? कैसे बनाता है? ऐसे, है ना? ये इस तरह, ठीक है? क्लियर बात? हम बता दिए जाके तो लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना? बता दिए ताकि जो 9-10 में तो लोग नहीं सीखा था, ठीक है ना? लेकिन ये सब पढ़ने में कोई मकसद ही नहीं है। इसे पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। पढ़ना क्या हमको? फैराडे एक्सपेरिमेंट। कौन सा पढ़ना है? फैराडे। कौन सा पढ़ना है? फैराडे एक्सपेरिमेंट। ये सब पढ़ के खाली टाइम वेस्ट है, ठीक है ना? सुनो, ये पढ़ना है हम लोग को। ये फैराडे क्या 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 था एक्सपेरिमेंट, सुनो। फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या किया था, सुनो बात को। क्या क्या था? देखो, ध्यान से देखो। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा? अंदर में, ठीक है ना? अंदर इनवर्ट है, ठीक है ना? इनवर्ट क्यों? इसलिए क्रॉस है और डॉट डॉट रहता तो बाहर होता है, ठीक है ना? सुनो, हुआ क्या, समझो बात को। थोड़ा सा क्या हुआ, मान लेते कोई सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं, ठीक है ना? कोई सर्कुलर कॉइल है, इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। मान लेते हैं 10 मैग्नेटिक फील्ड है। कितना मैग्नीट्यूड मान लेते हैं? 10 है। कितना है? 10। अब क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है, जैसे फ्लक्स क्या हो रहा? चेंज हो रहा है। जैसे फ्लक्स चेंज हो रहा, करंट इंड्यूस हो रहा। क्या हो रहा? करंट इंड्यूस हो रहा। क्या? कैसे करंट इंड्यूस हो रहा? पानी है। सुनो, आपको पानी में निकले होगी, लेकिन आप फिर भी आपके इतना पानी पी। ठीक है सर, एक टीचर और स्टूडेंट वाला नाम लिखा हुआ है। नाम किसी का नहीं लिखा है, पानी पानी हो गया है, ठीक है? देखो, सुनो, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा? करंट इंड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा? करंट उत्पन्न हो रहा है। सुनो, कब हो रहा है? जब मोशन में है। कब हो रहा है? जब मोशन में है। जैसे ही चेंज बंद हो जा रहा है, जैसे ही चेंज बंद हो जा रहा है, करंट इंड्यूस होना, करंट इंड्यूस होना
बंद हो जा रहा है। समझ रहे बात? मतलब हमको क्या चाहिए? फॉर इंडक्शन ऑफ करंट, फॉर इंडक्शन ऑफ करंट देयर इज अ नीड ऑफ चेंज इन फ्लक्स। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? मतलब चेंज फ्लक्स जब भी बदलेगा तभी हमारा क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब इंड्यूस होगा। क्या होगा? इंड्यूस होगा, उत्पन्न होगा। समझ बात? तो ये सब का एक्सपेरिमेंट लेकर के फैराडे से एक नया लॉ दिया। एक्सपेरिमेंट में उतना जाना नहीं चाहते, टाइम नहीं है, ठीक है ना? क्या हमको चाहिए? लॉ। क्या दिया हमको? लॉ दिया। तो लॉ देखते हैं, ठीक है? इसको नोट करो, नोट करो इसको। देखो देखो, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझते थोड़ा सा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख सुनो। सबसे पहले क्या होता है? फैराडे एक्सपेरिमेंट किया था। ये देखो, फैराडे एक्सपेरिमेंट किया और वो कुछ ऑब्जर्वेशन किया, क्या हम बता दिए, ठीक है ना? और सुनो वो लॉ क्या दिया, सुनो पहला लॉ क्या दिया? पहला लॉ दिया, फर्स्ट लॉ ये, वो सेकंड है। हाँ ये फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या दिया देखो, whenever the सुनो whenever the magnetic flux linked with the closed circuit changes, जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? कोई सर्किट के साथ लिंक है और वो चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लक्स चेंज कर रहा है। एंड ईएमएफ इज इंड्यूस। ईएमएफ बोले तो करंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? करंट। क्या बोल सकते हैं? करंट, ठीक है ना? एंड ईएमएफ यानी फिर करंट इज इंड्यूस्ड इन इट विच लास्ट ओनली, कब तक लास्ट करेगा? सो लॉन्ग एज द चेंजेस इन फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस। मतलब सुनो, जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक करंट बहेगा। सही बात? जैसे ही फ्लक्स चेंज होना रुक गया, जैसे एग्जांपल समझाते हैं, देखो समझो, इस सीक्वेंस से समझो। समझ में आ रहा बात? बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। समझ बात? जैसे ही ऐसा कुछ हो गया मतलब बराबर चलने लगा, मतलब यहां पर करंट इंड्यूस। समझ बात? मतलब फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है। फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है करंट को इंड्यूस करने के लिए। समझ बात? ये हम एग्जांपल ले लिए, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता, एग्जांपल हम ले लिए, ठीक है ना? समझ बात? समझाने के लिए कि मतलब क्या बोल रहा है? व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो रहा। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना? इज इंड्यूस इन इट विच लास्ट ओनली सो एज लॉन्ग एज द चेंजेस इन फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस। ठीक है ना? क्लियर बात? दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन क्यों? इंड्यूस से आया इंडक्शन, और कहां से आया? इंड्यूस, मतलब इंड्यूस हो रहा, चार्ज क्या हो रहा? इंड्यूस हो रहा, ठीक है? सुनो सेकेंड लॉ क्या बोलता, सुनो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट। सुनो मैग्नीट्यूड किसी को दिखाना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ को दिखाते हैं ई से। किसे दिखाते हैं? ई से। जैसे इसका मैग्नीट्यूड की बात किया मतलब मॉड, इसके बाद क्या मतलब मॉड। ईएमएफ को किसे दिखाते हैं? ई से। किसी का मैग्नीट्यूड यानी मॉड। सुनो क्या बोला है? जो ईएमएफ है हमारा जो इंड्यूस हुआ वो क्या है? रेट। क्या है? रेट यानी डिवाइड बाय टाइम। रेट यानी डिवाइड बाय टाइम। चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है हमारा? 5e। फ्लक्स हमारा करा 5e। चेंज बोला यानी छोटा सा डी, उसी से डी बोलो हाँ या ना? मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स क्या हो गया? d5 बाय dt। d5 बाय dt। 5b दे दो क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का बात करें। किसकी बात करें? मैग्नेटिक फ्लक्स का। b मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना? क्लियर? समझ? मतलब सुनो फैराडे हमको क्या दिया? सुनो फैराडे हमारा जो दिया वो क्या दिया? किसके बारे में बात किया? मैग्नीट्यूड के बारे में। किसके बारे में बात किया? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ के बारे में बात किया। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ के बारे में बात किया। सुनो ये बात क्या ठीक है, ये ऐसा बात बोला, ठीक है? इसके बाद आता है लेंज। कौन आता है? लेंज, ठीक है ना? लेंज लॉ अपना जो दिया इसको नोट कर लिया? नोट हो गया, ठीक है? आगे देखते हैं। देखो जो सेकेंड साइंटिस्ट आया था, जो बोल सकते हैं सेकेंड जो था वो क्या था? लेंज। लेंज अपना लॉ क्या दिया? देखो लेंजेस लॉ ऑफ ईएमआई।
या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। आहा, देखो लेंजेस लॉ ऑफ ईएमआई। देखो ये क्या बोला, ये बोला ये कॉज को अपोज करेगा। क्या बोला ये सिर्फ कॉज को अपोज करेगा, मतलब समझो बात को। हाँ, इसका लाइन लिख लो बढ़िया से। देखो क्या बोलता है, ये क्या सिर्फ माइनस लगा दिया। जैसे हम सुनो मेरी बात समझो, पहले एक्सप्रेशन देखो क्या आता है। हमारा फैराडे क्या बोला, जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ होगा वो क्या हमारा होगा डी फाई बाय डी टी, डी फाई बाय डी टी। ये हमारा क्या हो जाएगा डी फाई बाय डी टी। लेंस क्या बोलता है, लेंस बोलता है जो हमारा ईएमएफ होगा वो क्या होगा माइनस डी फाई बाय डी टी, माइनस डी फाई बाय डी टी। बस माइनस लगाया, सारा क्रेडिट लिख चल गया, ठीक है ना। तो इसका लिखो बढ़िया, तुम बुक वाला डिफिनेशन लिखो। दिस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, दिस लॉ स्टेट दैट, लिखो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, द मस्त वाला, दिस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज, इज सच दैट it oppose the cause which produces, ठीक है ना। सुनो, लेंज लॉ क्या किया, वो बोला है दिस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज विच अपोजेस, विच प्रोड्यूस अपोजेस लिख दिया, विच प्रोड्यूस। हाँ क्लियर है, हो गया। सुनो, यहां से हमारा न्यूमेरिकल्स जन्म लेता है, ठीक है ना, यहां से न्यूमेरिकल्स जन्म लेता है, ठीक है ना। लिख लिया, क्लियर बात, ठीक है, हो गया। चलो नोट करो। Will do but me, हो गया, क्या हुआ, हो गया। सुनो, मतलब कहने का मतलब क्या था कि ये किसको अपोज करता है। सुनो, अरे सुनो ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, किसको, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। समझो बात को, इसका कहने का मतलब क्या था, समझो ये क्या क्या। सुनो, एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा समझो बात को, थोड़ा एक्सपेरिमेंट समझो। जैसे देखो, मान लेते हैं ये कॉइल है, ठीक है ना। सुनो देखो, ये कॉइल है, सुनो सीन देखो क्या हो रहा है। सुनो, मान के चलते कॉइल है, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ भी नॉर्थ, सुनो यहाँ मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, अभी कुछ पोल नहीं है, मान लेते हैं। अरे इधर देखो ना, मान लेते हैं यहाँ बार मैग्नेट है, थोड़ा इसको ध्यान से देखो, यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, ठीक है। अच्छा देखो, समझो बात को, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बार मैग्नेट। क्या ये नॉर्थ पोल कभी साउथ पोल हो सकता है? नहीं, ये फिक्स है। और साउथ पोल कभी नॉर्थ पोल हो सकता है? नहीं, ये फिक्स है, ठीक है ना। क्लियर बात, हाँ आ सकता है, लेकिन हमको उधर नहीं जाना है। देखो समझो, इसको थोड़ा सामने ले गए। सुनो, ये नॉर्थ पोल यहाँ पर सामने ले जा रहे हैं, सुनो यहाँ सामने ले जा रहे हैं। जैसे सामने रखे हैं तो यहाँ अपोजिट पोल जनरेट हो रहा है, कौन सा, साउथ। इसको क्या कर रहा है, साउथ पोल इसको खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना अपोजिट पोल। समझ, जैसे अट्रैक्ट किया, सामने गया, यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट हुआ। अब वो क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, हाँ अपोज करेगा। मतलब क्या, वो सुनो, पहले साउथ पोल अट्रैक्ट किया, फिर नॉर्थ पोल अपोज किया। मतलब क्या हो रहा है, जाएगा तो जाने नहीं देंगे और आएगा तो जाने नहीं देंगे और आएगा तो आने नहीं देंगे। समझ बात, मतलब अपोज कर रहा मोशन को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, देखो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट समझो, थोड़ा सा यहां से। अरे देखो ना, यहां से मैग्नेटिक फील्ड देखो, मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारा निकल रहा, मान के चलो ऐसा। चल देखो, समझ रहे, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसा कुछ है। देखो ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड देखो ध्यान से देखो, मतलब हर जगह पे क्या है, मैग्नेटिक
अलग अलग है, अलग अलग है, बोलो हाँ या ना, अलग अलग है, मतलब चेंज हो रहा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा, चेंज हो रहा है कि नहीं, जिसके वजह से क्या हो रहा, करंट इंड्यूस हो रहा है ना। कम बेसी मतलब नहीं है हमको कि कम हो रहा है या बेसी हो रहा है, हमको से मतलब नहीं है, क्या होना चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, समझ बात। वो हम आगे बात करेंगे एसी में ये कैसे वो लोग काम होता है, समझ बात, एसी करंट कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बात करेंगे, साइन का ग्राफ जो होता है हमारा, ठीक है ना, वो हमारा होता है, ठीक है ना। तो इसमें सुनो थोड़ा सा बात मानो, कॉइल जो है हमारा, कॉइल का हमारा क्या हो सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स हो सकता है, बोलो है ना, यहाँ पर देखो 4 नंबर ऑफ टर्न्स, 4 नंबर ऑफ टर्न्स फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, बोलो हाँ ना, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी है कि नहीं। अच्छा सुनो, डी फाइव बाई डी टी बोले तो ध्यान से देखिए, अगर हम डी फाइव बाई डी टी की बात करें थोड़ा सा तो चेंज है ना, चेंज है ना, चेंज कैसे होता सुनो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, बोलो हाँ है ना, मतलब चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू, सुनो डी टी ने थोड़ा सा बड़ा टाइम लिख देते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है ना, फुल टाइम लेते हैं, छोटा सा टाइम नहीं, तो माइनस एन क्या ले सकते हैं, 5/t भी बोल सकते हैं, मतलब बोले तो 5/2 माइनस 5/1 बाई टी भी बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना, चेंज है ना, चेंज को क्या बोल सकते हैं, 5/2 माइनस 5/1 फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ है ना, डी फाइव हमारा चेंज है, क्या हमारा चेंज, क्या हमारा चेंज, क्लियर बात। तो ये हमारा न्यूमेरिकल्स वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमारा सवाल बनेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, 5/2 माइनस 5/1 अपन, ठीक है, इसे नोट करो, क्वेश्चंस देते हैं, नोट करो, देखो क्या बोल रहा, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया इतना इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना विथ इट्स प्लेन, सुनो ये कुछ खेत रहा होगा प्लेन, बोलो हाँ ना, इसी में एक रेक्टेंगुलर लूप रखा गया है, इधर आ गया मान ले 30, इधर आ गया मान ले 20, इसका एरिया है, लेंथ और ब्रेथ दे दिया है ना, है कि नहीं, लेंथ और ब्रेथ दिया तो एरिया निकल जाएगा, और उल्टा दे दिया, ठीक है, जो भी, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो हमको दे दिया, बी कितना दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड का दे दिया है 0.3 तस्ला, टेस्ला नहीं तस्ला, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर कुछ ऊपर होगा, बोल रहा जो मैग्नेटिक फील्ड जो बना रहा नॉर्मल टू द फील्ड, सॉरी क्या बोल रहा है, नॉर्मल टू द फील्ड, सुनो हाँ बोल रहा मैग्नेटिक फील्ड जो है, सुनो एरिया वेक्टर ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बोल रहा है ऊपर है, सुनो मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर और एरिया वेक्टर भी ऊपर, सुनो मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर, एरिया वेक्टर भी ऊपर, तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, बोलो हाँ है ना। तो केस 1 में क्या हो गया, थीटा वैल्यू कितना हो गया 0 डिग्री। नॉर्मली देख करके ना कोई 90 डिग्री नहीं मारेगा, समझ बात। पहला में क्या है, पहला में थीटा का वैल्यू कितना हो गया 0 डिग्री, बोलो हाँ है ना। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई बराबर, देखो रेक्टेंगुलर लूप रखें, इसका एरिया वेक्टर क्या था परपेंडिकुलर, है ना। क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया इतना वेक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना विथ इट्स प्लेन। पहला में कंडीशन क्या है, नॉर्मली है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है नॉर्मल है प्लेन के साथ, सही बात, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी पर प्लेन के साथ नॉर्मल है, हम भी इधर चल रहे तुम भी इधर चल रहे, हम दोनों कितना एंगल बनाया 0 डिग्री, हम भी इधर चल रहे तुम भी इधर चल रहा था, दोनों एंगल 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर बोल रहा परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता ही है, थीटा 0 डिग्री, बोलो है ना। तो बी ए कॉस 0, कॉस 0 कितना हो गया 1, फाई बराबर क्या हो गया बी कितना है 0.3, एरिया कितना हो गया टेस्ला 0.3 टेस्ला, मीटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, एरिया हमारा कितना हो गया 30 × 20 यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर में ले लेते हैं,
सुनो मीटर में कैसे बदलेंगे, सुनो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, 20 सेंटीमीटर तो 20/100 मीटर, है ना। तो 30 सेंटीमीटर कितना हो गया, 30/100 मीटर। 2 मिनट, 1/5 हो गया। इधर कितना हो गया, 0 गया, मतलब कितना हो गया, सुनो। तो हमारा इसका एरिया निकालना है, तो मीटर में क्या हो जाएगा, मीटर में क्या हो जाएगा, मीटर में 1/5 इंटू 3/10 मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। ये हमारा एरिया हो गया और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, है कि नहीं। कैलकुलेट कर लेते हैं, पॉइंट नीचे गया, नीचे 10 हो गया। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से क्या हो गया, 5 बराबर, ध्यान से देखो 5 बराबर क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9, 9/500, ठीक है ना, वेबर। इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लो। कंफ्यूज हो जाएगा इसको देख करके। चलो देखो 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 देखो, और एक तरीका दिखा देते, देखो ये जो बोल रही है ना 10-2 वो भी कर सकते हैं। जैसे देखो, तुम कुछ मत करो, डायरेक्ट क्या करो, सुनो, डायरेक्ट क्या करो, सेंटीमीटर में लिखो। सेंटीमीटर में लिख दिया, कितना हो गया, 600। अरे हाँ है ना, मीटर में जाना है तो क्या करना है, इंटू 10 पावर -2, ये भी कर सकते हो, मीटर स्क्वायर। तो 5 बराबर क्या, बचपन से यही सीखते हो, है ना। तो 18 इंटू 10 पावर माइनस, हाँ तो वो 11 में सीखी हो, है कि नहीं। टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेबर। क्या बोलते हैं, वेबर। ये सब तुम्हारा यूनिटरी मेथड होता है, ये पार हो जाएगा, लेकिन वो सब चीज़ ज़्यादा अच्छा है फिजिक्स के लिए, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। तो बी नंबर निकल जाएगा, बी नंबर क्या आएगा बताओ तो। सुनो बी नंबर में क्या पड़ा, सुनो इधर इधर मेरा बात सुनो। बी नंबर में मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, देखो 30 डिग्री बना रहा। और एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर बना रहा 90 डिग्री प्लेन से, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा 30 डिग्री। तो बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। मतलब थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। समझ 30 देख के 30 समझे क्या, समझ में। एंगल किसके बीच में ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में, समझ बात। तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ जाएगा, बन जाएगा, रहे क्या समझ में आया। तो सेकंड तो बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा, BA cos 60। cos 60 कितना होता है, 1/2, मतलब 5 बराबर क्या हो गया, B 0.3। एरिया कितना हो गया, 600 इंटू 10 पावर -2। cos 60 कितना हो गया, 1/2, 1 बाय में 3 बार में, मतलब क्या हो गया 0.0 और ये 0 कट गया, मतलब कितना हो गया 3 3 ज़ा 9, 0.9 टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर वेबर, जो बोलना है बोल दो। बोलो हाँ या ना। क्लियर बात है कि नहीं, है कि नहीं, क्लियर। 0 0 10 पावर -2 कट गया, है ना। सुनो तीसरा में क्या है, बोल रहे थे सर ऐसे होगा ऐसे होगा, तो हाँ क्यों कर रहे हैं? तो देखो तीसरा क्या है, पैरेलल टू द फील्ड। सुनो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, अरे बोलो, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गया, फील्ड के पैरेलल, और एरिया वेक्टर ऊपर। थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो बताओ 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो cos 90 कितना होता है, cos 90 0, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं, क्लियर बात है कि नहीं। आसान न्यूमेरिकल्स नहीं था, बताओ न्यूमेरिकल से क्यों भागते हो, है कि नहीं आसान। सर इसीलिए जब आपने मेरे साथ किया इसीलिए भाग। एक और देखो, एक और देखो, ये देखो, सुनो क्या बोल रहा है, अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर is dragged across the gap between the pole pieces of magnet in 0.5 सेकेंड। मतलब टाइम कितना दिया है, 0.5 सेकेंड, मतलब बोले तो ये dt दे दिया है, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल पीसेस इज नॉन टू बी इतना, मतलब तुमको d5 कितना दे दिया है, 8 इंटू 10 पावर -4 वेबर। ये कुछ क्वेश्चन है, ये बोल रहा फाइंड EMF, तो ये नहीं निकल जाएगा तुमसे। हाँ सर आराम से निकलेगा, कोई आसान क्वेश्चन इससे मत दिया करिए।
इतना देर से बैठ कर मुंह काहे देख रहा था? तो कहाँ पे मतलब बात हो? हम पहले तो तेरी वाला काट के लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटेगा, इंटू 10 आएगा 1 बार में 2 बार में, मतलब 16 इंटू 10 पावर -4 वेबर पर सेकेंड। 16 into 10 to the power -5 होगा ना? काय को 5। 5 6 5 हाँ। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन था? ये बुतरुओ कर लेगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। बताओ कैसे बोलता है एनसीईआरटी टफ है, बता दो। ओए ओए देखो एनसीईआरटी का सवाल है, ये देखो, ये करो तो ये क्वेश्चन बढ़िया है। कैसे बनेगा सुनो, बोलो द मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर बोले तो थीटा 90 डिग्री टू द प्लेन वेरिंग अक्रॉस टू रिलेशन। ओ प्लेन से परपेंडिकुलर है, मतलब ये प्लेन रहा कुछ, यहां से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर, यानी थीटा 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, तो थीटा 0 डिग्री। फाई का वैल्यू दे दिया, सुनो यहां जो फाई दिया है वो कैसा है? वेरिएबल। कैसा है? कैसा फाई दिया है? वेरिएबल। हाँ डिफरेंशिएशन किसका रिस्पेक्ट में? वेरिएबल क्या है? टी। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टी। तो डी फाई बाई डी टी क्या होता है? ईएमएफ। मतलब फाई दे दिया, अगर डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा? ईएमएफ। ठीक है, मतलब सुनो ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा? ईएमएफ बराबर टी फाई बाय डी टी। बोलो हाँ या ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो डी टी ऑफ फाई हो जाएगा, डी टी ऑफ क्या हो जाएगा? फाई कितना है? 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो सीख जाएगा, ठीक है, सिखा देंगे। फिलहाल देखो डिफरेंशिएशन में करके क्या आएगा? क्या जाएगा? 15t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2। बोलो हाँ या ना? ये आया हमारा ईएमएफ। बोलो हाँ या ना? हाँ ईएमएफ आया। सुनो क्या बोल रहा, कैलकुलेट इंड्यूस करंट। करंट करना है मतलब आई निकालो थ्रू द कॉइल एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सुनो एक बात बताते हैं, जो हमारा ईएमएफ है ना वही हमारा एक तरह से वोल्टेज का काम करता है। किसका काम? पोटेंशियल का। किसका काम करता है? क्योंकि बैटरी देखते हो, पेंसिल बैटरी खरीदते उसमें ईएमएफ लिखा रहता है, वो पोटेंशियल रहता है। क्या रहता है? सुनो टाइम कब बोला है? टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम कितना बोला है? टी इज इक्वल टू, तो टाइम का वैल्यू पुट करो, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा? 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 माइनस 2। कितना हो गया? 60 प्लस 16 माइनस 2 कितना हो गया? 74 वोल्ट बोल सकते हैं। ठीक है ना? सर आज ही सिखा रहा था आलोक से, सिखाने के लिए आलोक सर, अमित सर, क्या आलोक सर? अमित सर डिफरेंशिएशन। सुनो ये देखो, ये हमारा ईएमएफ आया। सुनो 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 ओम्स लॉ के हिसाब से हमको क्या पता है? V इज इक्वल टू आईआर। V इज इक्वल टू आईआर। ओम्स लॉ पता है ना? V इज, सुनो V हमारा कौन है? E के बराबर है ना, पोटेंशियल अभी बताए थे ईएमएफ। तो यहां से I बराबर क्या हो गया? E अपॉन R। I बराबर क्या हो गया? E अपॉन R। बोलो हाँ है ना? R का वैल्यू कितना दिया है? 5 ओम दिया कि नहीं दिया? तो अब करंट आ जाएगा ना, इंड्यूस करंट। तो I बराबर क्या हो जाएगा? E हमारा कितना? 74 अपॉन 5। कैलकुलेट कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20.8 है ना? ये बचेगा ना, मतलब क्या बचेगा? 14.8 एम्पियर। ये हमारा आएगा इंड्यूस करंट। क्लियर बात? देखो कुछ था टफ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो न्यूमेरिकल्स को, कुछ टफ है नहीं ना? है छापो। देखो सुनो, ये जो क्वेश्चन दिया है क्या है? एम्स का है, 2018 का सवाल है। देखो देखो क्या है? अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ध्यान दो, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब बहुत मारेंगे हम, बता रहे सुनो।
सर्कुलर कॉइल जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। 500 टन्स मतलब n का वैल्यू कितना है 500, बोलो हाँ या ना। एंड रेजिस्टेंस 2 ओम मतलब रेजिस्टेंस कितना दिया है 2 ओम। इज प्लेस्ड विथ अ प्लेन परपेंडिकुलर, सुनो, इज प्लेस्ड विथ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इज 0.25 सेकेंड। टाइम तुमको कितना दे दिया इनटू टाइम कितना दिया 0.25 सेकेंड। क्या बोला है तुमने? सब बता रहे सुनो। एस्टिमेट द मैग्नेटिक ट्यूड ऑफ ईएमएफ मतलब तुमको ईएमएफ का वैल्यू निकालो एंड करंट यानी इंड्यूस करंट का वैल्यू निकालो इन द कॉइल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेन इज इतना टेस्ला मतलब तुमको मैग्नेटिक फील्ड कितना दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे दिया 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ये तुम्हारा गिवन है। ये क्या है इतना सारा चीज क्या था गिवन था। सवाल सॉल्व करने का तरीका देखो, गिवन लिख लिए। अब देखो कैसे बनाते हैं इसको, अब पढ़ते हैं। एक सर्कुलर कॉइल है इमेजिन करो जिसका रेडियस है कुछ टर्न्स मोड़ा हुआ है 500 बार। प्लेस्ड इट विथ परपेंडिकुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सुनो कहने का मतलब क्या, ये प्लेन है कुछ, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और एरिया फैक्टर भी ऊपर। थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। तो पहले केस में क्या है, पहला नंबर केस में थीटा कितना है 0 डिग्री, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा, इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर। ये अपने डायमीटर के मतलब उसी के अलॉन्ग रोटेट हो रहा थ्रू 180 डिग्री। अब क्या हुआ, अब इसको रोटेट किए तो रोटेट करने से मैग्नेटिक फील्ड किधर चल गया इधर, और एरिया वेक्टर तो ऊपर ही रहेगा। तब थीटा कितना हो गया बी नंबर में, थीटा कितना हो गया वर्टिकल है 180 डिग्री। हॉरिजॉन्टल रोटेट कैसे रोटेट होगा? अरे हॉरिजॉन्टली ही रोटेट मतलब क्या बोल रहा, वर्टिकल मतलब लंबा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, अरे ऐसे रोटेट कर दिया गया। समझ बात, ठीक है, रोटेट कर दिया डायमीटर का, ठीक है ना। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड ऊपर था, एरिया वेक्टर भी ऊपर था, ये एरिया वेक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा कितना 0 डिग्री, थीटा 1 कितना हो गया 0 डिग्री। बाद में रोटेट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड नीचे, एरिया वेक्टर ऊपर ही, थीटा 2 180 डिग्री। बोलो हाँ है ना। सुनो यहां से हमारा φ1 आ जाएगा, यहां से हमारा φ2 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। और हमको क्या फॉर्मूला पता है, सुनो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या पता है, -n φ2 - φ1/t। याद आ रहा कुछ, याद आ रहा कुछ, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अरे हाँ या ना। यहां से कैलकुलेट करने का कोशिश करो। एक और कर सकते, सुनो हमको इससे बढ़िया बताए क्या, इससे बढ़िया क्या करो, सुनो सबसे अच्छा यहां से फ्लक्स निकाल लो, φ1 निकाल लो। φ1 कितना आएगा, बी वेक्टर a cos 0, बोलो है ना, बी a cos 0, बोलो है ना। बी हमारा कितना है, बी कितना दिया है, अरे बी कितना दिया है 3 × 10⁻⁵। ए कितना दिया है, एरिया निकाल लेते हैं, एरिया निकालना पड़ेगा, सर्कुलर है ना। एरिया सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, अरे एरिया πr², आर का वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में जाएंगे कितना 0.1 मीटर, तो 0.1 का स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, हाँ है ना। मतलब क्या गया, इसको बोले तो 0.01 पाई। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। तो एरिया हमारा कितना हो गया 0.01 पाई, बोले तो कितना हो गया 0.01 बोले तो 1 × 10⁻⁻² पाई। बोलो हाँ है ना। मतलब इसका हमारा φ1 कितना आ गया, बोलो तो 3 × 10⁻⁷ वेबर, पाई वेबर। बोलो हाँ है ना, है ना, आया कि नहीं। φ1 φ2 निकालते हैं,
फाई 2 देखे तो बी ए कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 क्या होता है? माइनस हो जाता है, अरे हाँ ना, -1। वैल्यू सेम आएगा लेकिन क्या आएगा? माइनस आएगा। -3 इंटू 10⁻⁷ वेबर आएगा, पाई वेबर। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं अब्दुल? सब चीज सेम है, cos 0 1 और cos 180 -1। सुनो अब बताओ हमको निकालना क्या है? ईएमएफ। क्या निकालना है? ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? -n φ2 -φ1/t। यहां से देखें तो n का वैल्यू कितना है? 500 -500 इंटू φ2 -φ1। तो देखो 3 इंटू 10⁻⁷ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस जाएगा ना, अरे हाँ या ना? पाई कॉमन ले लेते हैं दोनों से, अपॉन टी। टी कितना है? टी कितना है? 0.25 सेकेंड। 0.25 सेकेंड वेबर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? सुनो, पॉइंट हटेगा इंटू 10⁻⁻2। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? एक बार में 2 0। क्लियर? यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सुनो, -20 इंटू 10⁻2, ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब बोले तो 2000। क्या जाएगा? 2000 इंटू, कैलकुलेट करेंगे। सुनो, 3 इंटू 10⁻⁷ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 + 1 2। क्या बचेगा? 2। बोलो हाँ या ना? यहां से कैलकुलेट कर लेंगे हम ईएमएफ क्या जाएगा? ध्यान से देखो, 3 2 6 6 2 8 -8 पाई इंटू 10⁻⁻7 और +3 कितना हो जाएगा? -4 वेबर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया क्या? ईएमएफ। क्या गया? ईएमएफ। ये क्या आया? ईएमएफ। ऐसे ही एम्स का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, एक बार सीबीएसई में भी आया था। इजी तो है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा स्पीड रहेगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। ईएमएफ आया। क्या आया? ईएमएफ। अभी भी आंसर नहीं हो रहा है। सुनो, हमसे क्या मांगा? ईएमएफ मांगा, साथ साथ क्या मांगा हमसे? करंट भी मांगा। क्या मांगा है? आई मांगा है। हाँ, तो क्या पता है पोटेंशियल? क्या सुनो, ओम्स लॉ के हिसाब से पता है V = IR, मतलब E = IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा? E/R। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? अब पुट करते हैं वैल्यू, तो I बराबर क्या हो गया? E कितना दिया? -8 पाई इंटू 10⁻⁻4 अपॉन R का वैल्यू कितना दिया है? 2 ओम। कितना दिया है? 2 ओम। 2 डाल दो, कट जाएगा 1/4, मतलब क्या हो गया? I बराबर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड मांगा ना तो माइनस कर दो, मैग्नीट्यूड मांगा तो माइनस कर दो, ठीक है ना? क्या हो गया? 4 पाई इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। ये हमारा ठहरा करंट। ये क्या ठहरा? करंट। क्लियर? ये ठहरा ईएमएफ और ये ठहरा करंट। ये हमारा पूरा प्रोसेस है। ये अच्छा क्वेश्चन था एम्स का, ठीक है? नोट करो।